हाँ जी दोस्तों, मैं आपका अपना शाहनवाज सर है किस बात का मैथ में डर। शाह अकेडमी सीबीएसई में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 9th का सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। ये एनुअल प्रैक्टिस पेपर है जो रिलीज किया गया है डीओई के तरफ से। और ये जो पेपर आपका टोटल 80 मार्क्स का होगा और टाइम जो मिलेगा आपको 3 आवर्स मिलेगा। इस वीडियो में हम सेक्शन ए को सॉल्व करेंगे और सेक्शन ए में जो है 20 क्वेश्चन है टोटल और 1 मार्क्स का ये एमसीक्यू है। और ये जो वीडियो होने वाला है आपका ये हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। चलिए हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। जैसा कि आप देख सकते हो इसमें कह रहा था कोफिशिएंट ऑफ y इन द लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन दे रखा है, आपको कोफिशिएंट बताना है y का। तो ये क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हो इसमें ब्रैकेट आ रहा है। पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 5 2y माइनस 4 प्लस 3x माइनस 4y माइनस का 7 इक्वल टू 0। पहले इस ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 2y से। 5 2 जा 10y माइनस 5 4 जा 20 प्लस 3x माइनस 4y माइनस का 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है। तो 10 में से 4 जाएगा, 6y बचेगा। फिर यहाँ पे 3x होगा माइनस का 20 माइनस का 7, तो ये माइनस का 27 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो y के बगल में आप देखोगे क्या है, 6 आ रहा है। तो कोफिशिएंट इसका जो जाएगा क्या जाएगा, 6 जाएगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर देखोगे 6 ऑप्शन बी का आ रहा है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी जाएगा आपका। सेकेंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वैल्यू बताना, आपको √50 का वैल्यू बताना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं हम। √50 का, तो आप इसका फैक्टराइज करना। 2 2 जा 4 और 1 इसके पास आ जाएगा। 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो ये आपका आ गया 2 मल्टीप्लाई, ये 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको मालूम है अंडर रूट जो है स्क्वायर से कट जाता, तो 5 बाहर आ जाएगा, ये सिंगल √2 अंदर बच जाएगा। तो ऑप्शन देखोगे यहाँ पे तो डी ऑप्शन आ रहा है, तो इसका ऑप्शन जो गया डी गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम, क्या कहता है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -4 -3 फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो आप थोड़ा एक कॉन्सेप्ट याद रखना कि कभी भी एक्स एक्सिस बोले ना तो आपको अपोजिट कोऑर्डिनेट देखना है, निर्देशांक जो अपोजिट देखना है। एक्स दे रहा है तो वाई वाला चेक करना है। तो वाई में क्या आ रहा है, -3, और डिस्टेंस याद रखना कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो पॉजिटिव में लेना। तो ये -3 है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस का 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है सी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है, 3 का जो आंसर होगा आपका सी जाएगा, 3 यूनिट। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखोगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रहा है कि इन ट्रायंगल एबीसी, कोई ट्रायंगल है एबीसी, एबीसी ट्रायंगल है। क्या दे रहा है कि ट्रायंगल एबीसी है और एबी जो है किसके इक्वल है, बीसी के। तो एबी जो है बीसी के इक्वल है, ठीक है। फिर एंगल बी 40 दे रहा है, एंगल बी जो है 40 डिग्री दे रहा है, ठीक है। तो आपको वैल्यू निकालना है, सी का वैल्यू निकालना है, एंगल सी आपको निकालना है। जैसा आपको मालूम है कि जब दो अपोजिट साइड इक्वल होते हैं तो अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मीन्स एंगल ए जो होगा सी के इक्वल होगा। यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो आप, तो एंगल ए प्लस में एंगल बी प्लस में एंगल सी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल ए किसके इक्वल है, सी के इक्वल। एंगल सी बना लो इसे। एंगल बी कितना 40 दे रहा है, एंगल सी एज इट इज छोड़ दो आप, 180 हो गया। एंगल सी कितना हो जाएगा, 2 एंगल सी हो जाएगा, यहाँ पे 180 हो गया। और एंगल सी ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये 180 में से 40 जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। एंगल सी इक्वल टू 140 डिग्री, और ये मल्टीप्लाई में 2 है तो अपोन में आ जाएगा इधर,
टू वन जा टू, टू सेवन जा 14, यहाँ 0, तो एंगल सी जो हो गया आपका 70 डिग्री हो गया। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या दे रहा है, सी दे रहा है। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 देखोगे आप, क्या कहता है, द ट्रायंगल्स मेड बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइंस आर शोन इन फिगर। फिगर में दिखा रखा है दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। व्हाट एडिशनल इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू प्रूव दैट ट्रायंगल TOI कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल SOD, जो इसे कॉन्ग्रुएंट कर रहा है। तो जैसा कि अब एडिशनल बताना है हमें, है ना, एक्स्ट्रा बताना है। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि IO और OS, IO और OD ये दोनों क्या इक्वल लेंथ है, और ID और TS मिलकर दो, ID और TS दो क्या है, लाइन है ना, दोनों मिलकर क्या एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो ये तो इसके इक्वल हो गया। और यहाँ पर जो है आप देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा ये, और ये साइड माना इसी का पार्ट, ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो एडिशनल में क्या है कि अगर ये साइड आ जाए तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो TI इक्वल होना चाहिए DS। एडिशनल बताना हमें, ये भी इक्वल, ये वाला OT और OS भी तो इक्वल हो सकता है, बट क्या है थोड़ा एक्स्ट्रा हमें एडिशनल में इंफॉर्मेशन बताना है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी जाएगा, TI और DS जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हो, क्या कहता है, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनेटली इज इक्वलेट्स। ये पोस्टुलेट कौन सा है, अभिगृत जो है ये, सॉरी अभिधारणा जो है कौन सा होगा, पोस्टुलेट कौन सा होगा। तो पोस्टुलेट ये सेकंड होता है कि हमें मालूम है कि किसी भी लाइन को हम आगे प्रोड्यूस दोनों साइड से इंफिनिटी तक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या जाएगा, बी जाएगा आपका। ये क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, क्या कहता है, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर मींस हेमिस्फीयर का अर्ध गोले का आपसे CS से पूछ रहा है। तो इसका फॉर्मूला होता है 2πr²। तो ऑप्शन बी जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है आपसे, द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल P ऑफ x 4x³ - 3x⁴ + 2x + 1। डिग्री क्या होता है, मैक्सिमम पावर ऑफ पोलिनोमियल होता है। मैक्सिमम पावर यहाँ पे कितना आ रहा है, देख सकते हो आप यहाँ पे 4 आ रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, टू कंसेंट्रिक सर्कल्स हैव सेम मींस दो सकेंद्रीय वृत्त में क्या सेम होता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल जो होता है एक ही सेंटर से दो या दो से ज्यादा सर्कल जो बने, तो एक ही सेंटर से फॉर्म्ड होते हैं ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो यहाँ पर जो सेम रहेगा क्या रहेगा, सेंटर रहेगा। ऑप्शन यहाँ पे बी जाएगा आपका। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो आप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पोलिनोमियल बताना आपको। तो ये आप देखो, ये पोलिनोमियल तो है, बट यहाँ पर क्या है कि 2 वेरिएबल XY आ गया, यहाँ पे 1 वेरिएबल वाला बताना है। तो बी जो इसका ऑप्शन होगा, बी जाएगा, क्योंकि पोलिनोमियल भी है और क्या नाम है इसके ऊपर 1 वेरिएबल में ये। और ये वाला सी ऑप्शन जो सी नहीं होगा, क्योंकि ये पोलिनोमियल तो है और इसमें 2 वेरिएबल आ रहा है। डी जो है आपका पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि ये y जो है वेरिएबल जो है अपॉन में आ रहा है, अपॉन में नहीं आना चाहिए, इसलिए ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं, क्या कहता है, रिफ्लेक्स एंगल ऑफ 96 डिग्री। तो रिफ्लेक्स एंगल बताना, प्रतिवर्ती कोण बताना हमें। तो मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता रखा आपको कि 360 में से माइनस कर दो आप 96 माइनस कर दो। तो 360 में से 96 माइनस करोगे आप, तो आपका जो आ जाएगा 264 आ जाएगा। तो ऑप्शन डी जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है कि 9x² + 4y² का वैल्यू बताना हमें, जो हमें ये कंडीशन इतना दे रखा है ना। कंडीशन क्या दे रखा है हमें, 3x प्लस में 2y = 12 दे रखा है, और xy = क्या दे रखा है, 6 दे रखा है। हमें किसका वैल्यू निकालना है, 9x² प्लस में 4y² का वैल्यू निकालना है। मैं आपको पहले फॉर्मूला बताता हूँ। एक फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2ab, ये फॉर्मूला होता है। तो जहां वेरिएबल पे स्क्वायर आ जाए तो हमें क्या करना है कि नंबर को भी स्क्वायर बना देना। तो इसको 9x² को मैं लिख सकता हूँ 3x का होल स्क्वायर प्लस में 2y का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं। अब इसको क्या है, इस फॉर्मूले पे हमें क्या करना है, डालना है। तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस में 2y का होल स्क्वायर माइनस में 2। ए का काम कौन कर रहा है, 3x कर रहा है, और बी का काम कौन कर रहा है, 2y कर रहा है। ठीक है,
तो 3x प्लस में 2y का वैल्यू कितना दे रखा है 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर क्या करेंगे हम कि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सबको, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 हो जाएगा ये, और यहाँ पे xy आ जाएगा। तो 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 होता है, माइनस 12 हो गया। xy का वैल्यू कितना दे रहा है 6 दे रहे हैं, 144 माइनस 12 6 जा 72 होता है। तो यहाँ जो आप 144 से 72 को माइनस करोगे तो 72 आ जाएगा आपका। तो ऑप्शन आपका जो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी जाएगा, डी ऑप्शन जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है, अ प्रूफ इज रिक्वायर्ड फॉर एक्सियोम्स, पोस्टुलेट, स्टेटमेंट और थ्योरम। तो आपको मालूम होना चाहिए एक्सियोम और पोस्टुलेट जो होता है इसको प्रूफ की जरूरत नहीं होती, थ्योरम के लिए प्रूफ का जरूरत होता है। तो ऑप्शन क्या जाएगा, डी जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रहा है आपको, द रिमाइंडर वेन, ये पोलिनोमियल दे रहा है और डिवाइड करके हमें रिमाइंडर बताना है t+1 से। तो हम सॉल्व करते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 14 आपका, लेट g ऑफ t मान लेते हैं हम किसे, t+1 को। तो g ऑफ t, इसका जीरोज निकाल लेते हैं, पहले हम शून्य निकाल लेते हैं। तो t+1 इक्वल टू हो जाएगा 0, t बराबर क्या हो जाएगा -1। और लेट इसे p ऑफ t, पोलिनोमियल को t मान लेते हैं, p ऑफ t मान लेते हैं। तो क्या दे रहा है ये 4t⁴ प्लस 5t³ माइनस 6t का स्क्वायर प्लस 2t -1। तो हम यहाँ क्या करते हैं, t की जगह -1 रखते हैं हम, फोर जहां जहां t है ब्रैकेट में -1 रख दो आप बस। फोर, अब देखो -1 पे क्या है, इवन नंबर है तो प्लस का 1 हो जाएगा। 5, अब -1 पे क्या है, ऑड नंबर है तो माइनस का 1 हो जाएगा ये, -6। यहाँ पे -1 पर देखोगे आप क्या है, स्क्वायर है, इवन नंबर है तो क्या हो जाएगा, ये सम संख्या है, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये क्या है, प्लस माइनस माइनस 2 बन जा 2 -1 हो जाएगा। 4 प्लस माइनस माइनस 5 बन जा 5 हो जाएगा, -6 हो जाएगा। ये -2 -1 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5 और 6 11, 11 और 3 14, माइनस का 14। तो ये यहाँ पे रिमाइंडर आ गया -10 आ गया आपका। तो ऑप्शन जो जा रहा है इसमें बी ऑप्शन जा रहा है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, डायग्राम दे रखा है, डायग्राम में यहाँ पे बना देता हूँ दोबारा। ए बी और सी डी क्या कोड्स है, दोनों इक्वल कोड्स हैं, और ये सेंटर हो गया इसका, ये कुछ टाइप का दे रखा है, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये ओ हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। क्वेश्चन में क्या कहता है, इन फिगर ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल। ए बी और सी डी क्या इक्वल कोड्स है, चलो ए बी और सी डी क्या है, इक्वल कोड्स है, ठीक है, विद ओ सेंटर, ओ केंद्र वाले के साथ। ओ पी एंड ओ क्यू, अच्छा ओ पी एंड ओ क्यू, ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये क्या है, दोनों परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, बहुत अच्छी बात है। ऑन द कोड्स ए बी एंड सी डी, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब एक सर्कल में इक्वल कोड्स होता है तो डिस्टेंस भी क्या होता है, इक्वल होता है, डिस्टेंस भी क्या होता है, इक्वल होता है। मीन्स ओपी जो होगा आपका ओ क्यू के इक्वल होगा। और जब आपको मालूम, जब दो साइड इक्वल होता है, दो एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। मीन्स एंगल ओ पी क्यू इक्वल हो जाएगा एंगल ओ क्यू पी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे क्या कहता है, हमें जो निकालना है, फाइंड आउट करना है एंगल ए पी क्यू, ए पी क्यू, ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। फिर क्या, सम ऑफ, सम करके, और फिर क्या क्या निकालना है, एंगल सी क्यू पी, ये इन दोनों एंगल का सम निकालना है। तो चलिए हम देखते हैं, और गिवन में दे रहा है पी ओ क्यू, ये जो है 140 दे रहा है आपको, ठीक है। तो आपको मालूम है यहाँ पर आप फोकस करोगे इन ट्रायंगल पी ओ क्यू में, है ना, पी ओ क्यू में, अलग से मैं बना देता हूं इसे, ये पी है, ये क्यू है, ये ओ है, और ये आपका दे रहा है 140 दे रहा है। ये दोनों एंगल इक्वल होगा, आइसोस्केलस
बन जाएगा ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, ये दोनों साइड इक्वल है तो दोनों अपोजिट एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया है। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, 140 प्लस में एंगल ओ पी क्यू प्लस में एंगल ओ क्यू पी इक्वल क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। 140 डिग्री प्लस में एंगल ओ पी क्यू प्लस ओ एंगल ओ क्यू पी किसके इक्वल है, ओ पी क्यू के इक्वल है, ओ पी क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। टू एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू 180 डिग्री, प्लस में इधर आएगा तो माइनस 140 डिग्री हो जाएगा। टू एंगल ओ पी क्यू ये हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा। एंगल ओ पी क्यू ये कितना हो जाएगा, 40 डिग्री अपॉन में 2 हो जाएगा, ये 70 डिग्री हो गया आपका। मीन्स एंगल ओ पी क्यू और इक्वल टू एंगल ओ क्यू पी जो हो गया आपका कितना आ गया, 20 डिग्री हो जाएगा, ये 20 डिग्री आ गया ये आपका। ठीक है, मीन्स कि आपका ये भी 20 आ गया, ये भी 20 आ गया। जैसा कि आप देख सकते हो क्वेश्चन में दे रहा था कि ओपी जो है ए बी पर परपेंडिकुलर ये 90 है, तो ये जो टोटल होगा यहाँ से यहाँ तक ये भी क्या होगा, 90 होगा, और ये वाला भी क्या होगा, 90 होगा। तो हमें ये वाला एंगल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 90 में से माइनस कर देंगे ये वाला एंगल माइनस कर देंगे, तो ये एंगल हमारा निकल जाएगा। तो जैसे आप देख सकते हो 90 में से माइनस 20 करोगे तो कितना आ जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। फिर सिमिलरली यहाँ पर तो 90 में से माइनस 20 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। दोनों का सम कर दो, 70 70 क्या हो जाएगा, 140 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 70 और 70 140 डिग्री हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जाएगा सी जाएगा, ऑप्शन सी दिया है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 में दे रहा है 2x प्लस में 5 इक्वल टू 13 दे रहा है। इसमें से आपको क्या करना है कि x का वैल्यू निकालना है। तो 2x 13 है, प्लस में चला जाएगा माइनस में, 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13 में से 5 जाएगा तो 8 बचेगा, x इक्वल टू 8 अपॉन में 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। x का वैल्यू जो आया 4 आया आपका। तो यहाँ पे ऑप्शन जो जा रहा है सी जा रहा है। क्या कहता था, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल रिप्रेजेंट। याद रखना लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, तो ऑप्शन बी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपका क्या कहता है, द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये, समबाहु त्रिभुज है। और आपको मालूम है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है कि तीनों साइड इसका इक्वल होता है। तो लेट ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, इसे हम x मान लेते हैं, ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, और ये पूरा क्या हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या कहता है कि ट्रायंगल हैविंग ऑल्टीट्यूड ए, शीर्षलम जो दे रहा है इसका ऑल्टीट्यूड जो दे रहा है ये a दे रहा है। ठीक है, तो इसे हम डी पॉइंट ले लेते हैं। तो ये बताओ यहाँ से यहाँ तक x है, तो ये क्या हो जाएगा, x अपॉन में 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, x अपॉन में 2 हो जाएगा। राइट, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पैथागोरस लगा लेते हैं, बाय पैथागोरस थ्योरम। तो पैथागोरस थ्योरम क्या होगा, पैथागोरस होता है h का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस का काम कौन कर रहा है, AC का स्क्वायर कर रहा है। परपेंडिकुलर का काम कौन कर रहा है, AD का स्क्वायर कर रहा है। बेस का काम कौन कर रहा है, CD का स्क्वायर कर रहा है। AC का स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर होगा, AD जो होगा A का स्क्वायर होगा, प्लस CD जो होगा आपका x अपॉन 2 का होल स्क्वायर होगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल में a का स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 हो जाएगा। इसको इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस से प्लस में इधर आएगा तो माइनस में जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में 4। यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, 4 एक्स स्क्वायर अब 4 1 जा 4, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 4 1 जा 4 ले लिया मैंने, 4 1 जा 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो a का स्क्वायर हो जाएगा। तो हो जाएगा 3 एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, a का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 4 और 3 को उधर लेकर जाएंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 a का स्क्वायर अपॉन में 3। जब ये स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा,
4 a का स्क्वायर अपॉन में 3 हो जाएगा। मीन्स x बराबर में क्या हो जाएगा 2 a का स्क्वायर अपॉन में √3 हो जाएगा। मीन्स क्या हुआ कि हमारे पास x का वैल्यू आ गया है, x का वैल्यू आ गया है। तो अब हम इसे क्या करते हैं, तो एरिया निकाल लेते हैं। तो साइड हमारा निकल गया, ये हमारा साइड हो गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है, एरिया का जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है हाफ इंटू में बी इंटू में एच होता है। तो हाफ बेस मेरा क्या आया, बेस मेरा आया 2 a का स्क्वायर अपॉन में √3 आया। यहाँ पर आप देख सकते हो कि अंडर रूट आ गया, तो ए हमारा यहाँ पर से कैंसिल, स्क्वायर हमारा हट जाएगा और यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा। हाइट जो है मेरा ए हो गया, तो यहाँ पर हो गया आपका 2 से ये 2 कट गया, तो ये आपका हो गया ए का स्क्वायर अपॉन में √3। रेशनलाइज कर दो यहाँ पे रेशनलाइज कर दो √3 अपॉन में √3, तो ये हो जाएगा √3 ए का स्क्वायर और √3 से √3 कट जाएगा, तो ये ऐसा आ जाएगा। तो ऑप्शन आपका क्या जाएगा, सी जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन सी जाएगा। यहाँ पर यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 19 देख सकते हो, या एसर्शन रीजन है। तो क्या कहता है, द इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन दे रखा है, हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, नहीं ये गलत है, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होता है इसका। तो एसर्शन यहाँ पे हमारा गलत है। रीजन क्या कहता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज ए इंडेफिनेटली, रीजन में क्या कहता है कि अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैज इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, दो चर वाले रैखिक समीकरण में अनंत हल होते हैं। तो ये हमारा सही है। तो आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हो, क्या कहता है, असर्शन इज फॉल्स बट द रीजन इज ट्रू। अगर हमारा असर्शन, कथन हमारा गलत है, रीजन हमारा सही है, तो ऑप्शन डी जाएगा। तो इसका 19 का जो ऑप्शन जाएगा डी जाएगा। 20 में क्या कहता है, द स्क्वायर रूट ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज नॉट रेशनल। क्या कहता है, क्या कहता है कि द स्क्वायर रूट ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज नॉट रेशनल। नहीं जी, रेशनल होता है ना, √4 ले लो, तो ये 2 देखो रेशनल नंबर हो गया। तो ये भी हमारा असर्शन यहाँ पर भी गलत है हमारा। फिर कहता है स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2 इज रेशनल, या ट्रू, ये सही है हमारा, जैसा इसे ले सकते हो। तो कहने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर भी हमारा ऑप्शन जो जाएगा डी जाएगा, क्योंकि असर्शन हमारा फॉल्स है, गलत है, कथन हमारा गलत है, बट द रीजन इज ट्रू, कारण जो हमारा सही है। आगे का वीडियो जो हम नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे, सो हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स।